सो गाइस, आज हम जिस मूवी को देखने वाले हैं उसका नाम है कोमा, जिसमें कुछ लोगों का इमेजिनेशन इतना पावरफुल होता है कि वो अपने इमेजिनेशन से ही एक ऐसा दुनिया बनाते हैं जिसमें कुछ भी पॉसिबल हो सकता था। लेकिन वो ऐसा क्यों और कैसे करते हैं, ये देखने से पहले आप प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम ऐसे अनोखे मूवीज अक्सर आप तक लाते रहते हैं। जो कि इस केस में शुरू होता है विक्टर से, जिसे होश आते ही ये समझ में नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है, क्योंकि उसके सामने या तो कुछ चीजें अपने आप बन रहे थे या फिर कुछ चीजें गायब हो रहे थे। इसलिए कंफ्यूजन के साथ वो अपने रूम से बाहर भागता है, पर वहाँ का नज़ारा देखकर वो और भी डर जाता है, जिसमें इसी बीच वहाँ के कुछ क्रिएचर उसको देखते ही उसे मारने के लिए आगे बढ़ते हैं। पर इससे पहले कि वो विक्टर को कुछ कर पाते, वहाँ के लोगों का एक ग्रुप आकर उसे बचाते हुए अपने साथ ले जाते हैं। लेकिन अब जब ये सब विक्टर के समझ के परे था, तो ऐसे में उनमें से एक लड़की यानी कि फ्लाई उसे वहाँ के बारे में बताती है। इन शॉर्ट, ये वो जगह था जहाँ पर मौजूद सभी लोग असली के दुनिया में कोमा में थे, और विक्टर को अब तक अपने सामने जो कुछ भी दिख रहा था वो सब उन्हीं लोगों का मेमोरी था। लेकिन वहाँ के लोग अब भी ये नहीं जानते थे कि विक्टर को मारने की कोशिश करने वाले वो क्रिएचर जिनको वो रीपर बुलाते थे वो कैसे बने, क्योंकि वो किसी के मेमोरी का हिस्सा नहीं था। पर इन सब में एक खास चीज ये भी था कि सभी के पास कोई न कोई स्पेशल पावर होता है, जिसके मदद से फ्लाई विक्टर के चोट को भी हील करती है। हालांकि विक्टर का कंफ्यूजन अब तक खत्म नहीं हुआ था। वो फ्लाई के बातों को सुनकर बस इतना समझा था कि वो सपने के दुनिया में है। लेकिन उनके छुपने के जगह पर पहुंचने के बाद विक्टर ये देखता है कि वहाँ के लोगों ने उस जगह को ही अपना घर बना लिया है, जहाँ का लीडर होता है यान नाम का एक आदमी, जो विक्टर को जाने बिना ही उसे वहाँ पर रहने का परमिशन दे देता है, क्योंकि विक्टर को अपने बारे में ज्यादा कुछ याद नहीं था। पर जब भी विक्टर सपने देखता है उसे तब असली दुनिया का थोड़ा झलक दिखाई देता है। लेकिन उनको देखकर भी विक्टर कुछ समझ नहीं पाता, क्योंकि विक्टर के वो सभी मेमोरीज अधूरे थे। जिसमें इसी बीच फैंटम उससे मिलने आता है, जो खुद को वहाँ का लीडर समझता था। इसलिए ये बात विक्टर को भी समझाने के लिए वो उससे सख्ती से पेश आता है। यहाँ तक कि विक्टर के स्पेशल पावर को जानने के लिए वो विक्टर को ऐसे ट्रेनिंग का हिस्सा बनाता है जिसके लिए विक्टर तैयार नहीं होता। हालांकि इन सब के वजह से विक्टर को अपने पावर्स का थोड़ा सा झलक मिल ही जाता है, पर अपने सपनों को देखकर अब भी उसे ये समझ में नहीं आता कि वो सभी सपने किसको लेकर है, जो कि एक तरफ चल ही रहा था कि वहीं दूसरी तरफ उन सब के ऊपर एक मुसीबत आ पड़ता है। इन शॉर्ट, वो सभी उस जगह को रीपर से बचाने के लिए अक्सर बॉम्ब का इस्तेमाल किया करते थे, पर पिछले रात के इस्तेमाल के बाद उनके पास एक भी बॉम्ब नहीं बचा था। इसलिए बॉम्ब बनाने का मटेरियल लेने के लिए उनमें से एक ग्रुप को विक्टर के साथ बाहर जाना पड़ता है, जो कि रीपर्स के वजह से बिल्कुल भी सेफ नहीं था। पर अब जब फैंटम उनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग था, तो ऐसे में वही उनका लीडर बनते हुए एक मिलिट्री बेस तक पहुंचने की कोशिश करता है, जहां बहुत सारा सिक्योरिटी था। हालांकि फैंटम को उनसे निपटने में ज्यादा परेशानी नहीं होता, पर इसी बीच जब वो लोग एक सबमरीन से एक मिसाइल निकाल रहे थे, तब उनका नजर कुछ रीपर्स पर पड़ता है जो उन्हीं के तरफ आ रहे थे, जिनको देखकर फैंटम डर के मारे अपने लोगों को ही मारने की कोशिश करता है। जबकि वहीं पर विक्टर अपने पावर्स को यूज करके न सिर्फ उन्हें रीपर्स से बचाता है, बल्कि वो सभी को सुरक्षित उनके सेफ जगह पर वापस ले आता है, जहां पर विक्टर के बहादुरी के वजह से सभी लोग उसे पसंद करने लगे थे, सिवाय फैंटम के, जिसको विक्टर से जलन होना शुरू हो जाता है, क्योंकि उसे लोगों से वो इज्जत मिल रहा था जो कि वो अपने लिए चाहता था। जिसमें इसी बीच विक्टर के पावर्स को देखकर यान को एक आइडिया आता है, एक ऐसा आइडिया जिससे उन्हें हमेशा के लिए रीपर से छुटकारा मिल सकता था। इन शॉर्ट, विक्टर असली दुनिया में एक आर्किटेक्ट होने की वजह से इस दुनिया में अपने इमेजिनेशन से कुछ भी बना सकता था। इसलिए इसी का इस्तेमाल करके यान एक ऐसा आइलैंड बनाने का सोचता है जहां रीपर्स नहीं जा सकते थे। पर अब जब यह बहुत ही बड़ा काम था, तो ऐसे में अपने पावर्स पर कंट्रोल पाने के लिए विक्टर दिन रात प्रैक्टिस करता है, और जब फाइनली वो अपने काम के लिए तैयार हो जाता है, तब यान और देरी न करते हुए
उन्हें उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसे वो आइलैंड बनाना था। पर इससे पहले ही रीपर्स का एक झुंड अचानक से उन पर हमला कर देता है, जिनको फैंटम ने जानबूझकर एक मशीन के जरिए अपने तरफ बुलाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि यान ने इस मिशन का लीडर उसे नहीं चुना था। पर इसका पर्दाफाश होते ही वो ये देखते हैं कि फैंटम भी धीरे धीरे रीपर में बदल रहा है। हालांकि यान उस पर गोली चलाते हुए बाकियों के साथ वहां से भाग निकलता है, पर विक्टर ये नहीं कर पाता क्योंकि असली दुनिया में उसे होश आने लगा था, जिसके वजह से उसे ये भी याद आ जाता है कि वो कोमा में कैसे पहुंचा। इन शॉर्ट, कुछ समय पहले विक्टर के अलग इमेजिनेशन को देखकर असली दुनिया में रिडेम्पशन नाम के कंपनी ने विक्टर को एक खास प्रोजेक्ट के लिए चुना था, जिसका बॉस और कोई नहीं बल्कि यान होता है, जिसने विक्टर को प्रोजेक्ट के बहाने अपने सीक्रेट लैब में बुलाया था, जहां पर बहुत सारे लोगों को उनके मर्जी के बिना यान ने जबरदस्ती उनको कोमा में रखा हुआ था, क्योंकि काफी रिसर्च के बाद उसे फाइनली वो दुनिया मिल गया था जिस पर वो राज कर सकता था, यानी कि कोमा, जहां वो कुछ भी कर सकता था। इसलिए वो विक्टर को भी अपने प्लान में शामिल करने का सोचता है। पर अब जब विक्टर को सपनों के दुनिया के बदले असली दुनिया में ही रहना था, तो ऐसे में उसने यान के ऑफर को ठुकराते हुए वहां से अपने गर्लफ्रेंड यानी कि फ्लाई के मदद से भागने का कोशिश किया था। पर यान ऐसा होने नहीं देता, बल्कि वो उनका एक्सीडेंट करवाकर फ्लाई को सबसे पहले कोमा के दुनिया में भेज देता है, ताकि विक्टर को भी मजबूरन वहां पर जाना पड़े। पर अब जब बाहर के कुछ मिनट भी कोमा के दुनिया में महीनों के बराबर थे, तो ऐसे में फ्लाई के वहां पर पहुंचने के कुछ महीने बाद विक्टर भी वहां पर पहुंच गया था। पर ना तो ये सब फ्लाई को याद था और ना ही विक्टर को। पर अब जब विक्टर को ये सब याद आ चुका था, तो ऐसे में वो कोमा के दुनिया में वापस लौटकर सभी को यान का सच्चाई बता देता है, जो कि फिलहाल अपने डॉक्टर के मदद से असली दुनिया में कुछ और ही प्लान कर रहा था, जिसके पास एक एडवांटेज ये था कि वो इस चीज को कंट्रोल कर सकता था कि उसे असली दुनिया में कब जागना है, जिसका कारण किसी तरह का दवाई होता है, जिसके मदद से उसने सभी को बिना मारे कई महीनों से कोमा में डाल रखा था। इसलिए यान के वहां पर लौटते ही विक्टर को उसके मर्जी के हिसाब से ही एक आइलैंड बनाना पड़ता है, क्योंकि वहां से निकलने का यही एक रास्ता था। यानी कि यान ने यह वादा किया था कि अगर उसने उसका आइलैंड बना दिया तो वो उन्हें असली दुनिया में वापस भेज देगा। पर अब जब उन सभी को यान का असलियत पता चल चुका था, तो ऐसे में आइलैंड के बनने के बाद भी वो सबको जिंदा छोड़ने की गलती नहीं करता, बल्कि वो असली दुनिया में मौजूद अपने डॉक्टर के मदद से उनको एक एक करके असली दुनिया में मारने लगता है। यानी कि इसी के वजह से यान वहां का भगवान बन चुका था। इसलिए खुद को बचाने के लिए वो सभी उस बैक डोर को ढूंढते हैं, जहां से यान असली दुनिया में जाता था, जो कि उन्हीं के मेमोरी में कहीं पर छुपा होता है। हालांकि विक्टर ने उस बैक डोर को ढूंढ तो लिया था, लेकिन वहां पर उसे रोकने के लिए यान भी खड़ा होता है, जो फिलहाल उन सबसे बहुत पावरफुल था। पर तभी खुशकिस्मती से एक रीपर वहां आकर यान को पीछे से मार देता है, जो कि और कोई नहीं बल्कि रीपर के रूप में फैंटम था, जो यान के वजह से एक रीपर बन चुका था। इसलिए इसी मौके का फायदा उठाते हुए विक्टर जल्दी से असली दुनिया में वापस लौटकर फ्लाई को भी जगा देता है। लेकिन यान को रोकने के लिए विक्टर को और कुछ नहीं करना पड़ता, क्योंकि कोमा के दुनिया में मरने के वजह से वो असली दुनिया में भी मरने लगा था। पर फिर भी विक्टर वहां से जाते जाते उनका ये सीक्रेट पब्लिक के सामने ले आता है, ताकि ऐसा और किसी के साथ ना हो। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप हमें कमेंट करके जरूर बताना। मैं आपसे फिर मिलूंगा कुछ नए और ऐसे ही अनोखे मूवीज के साथ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, शेयर और प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन, गुड बाय एंड बी सेफ।